मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024 और इसके अंतर्गत वे सभी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, नए क्वेश्चन पेपर, एक एक चीज़ कवर करूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से आपने हिंदी के टॉपर सीरीज़ को ज्वाइन किया था और हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, वही सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैंने टॉपर सीरीज़ में कवर किया था। इसी सिलसिले में अब बारी है संस्कृत की। वैसे तो संस्कृत के 4 से 5 लेक्चर अपलोड हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए जाकर के प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे परीक्षा संबंधित कौन कौन से गद्यांश देखने को मिलेंगे, कौन कौन से पद्यांश आएंगे और कौन कौन से नाटक देखने को मिलेगा। यदि मैं गद्यांश की बात करूं तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में, और पद्यांश की बात करूं तो प्रश्न क्रमांक 19 में, और आपका नाटक की बात करूं तो प्रश्न क्रमांक 20 में। मतलब 18, 19, 20 ये तीनों प्रश्न कवर होना है। ये 3 नंबर का रहेगा, ये 3 नंबर का और ये 3 नंबर का। मतलब इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपके 9 नंबर के क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। आपको फिर गद्यांश, पद्यांश और नाटक के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आसान भाषा में बताऊंगा कि गद्यांश, पद्यांश और नाटक कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा लिखा है अध्याय नंबर 1। अध्याय का नाम दिया है सूची पर्यावरणम। ठीक, ये लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहला पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, ठीक, जो कि एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, तो इसलिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। जो आएगा मैं उसी को टिक कराऊंगा। फालतू के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट नहीं करूंगा ताकि आपके एग्जाम बेहतरीन हो सके। देखिए, तो अध्याय 1 से तो कोई भी नहीं बन रहे हैं, इसलिए अध्याय 1 को हमने कर दिया स्किप। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 की तरफ। अध्याय नंबर 2 में यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना है अध्याय नंबर 2 का प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, भयम वाला है, व्याघ्र दृष्ट्वा, इसे देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस 2023 में पूछा था एंड डेफिनेटली इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, जितने भी आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे सभी में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि 3 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए, संस्कृत में आंसर फाइंड करने का सही तरीका क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सरगला कीदृशी आसीत। ठीक, सरगला कीदृशी आसीत लिखा है, तो ये ढूंढो कि ये टर्म जो लिखा है श्रृंगला, ये आपकी किताब में कहाँ पे लिखा है। ठीक, मतलब जो आपका गद्यांश दिया है वो उसमें कहाँ पे लिखा है। तो श्रृंगला वाला हम देखते हैं कि ये लिखा है श्रृंगला, और क्या लिखा है कीदृशी आसीत, तो उसके पहले लिखा है धूर्ता। तो श्रृंगला कीदृशी के स्थान पर काटना है, आपको धूर्त लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है धूर्त, और आपका पीछे हो जाएगा आसीत। इस प्रकार से आपका ये पहला वाला कंप्लीट होता है। आगे हमारा कहता है प्रश्न नंबर 2, व्यग्रा काय प्रहंति दृष्टा, ये चीज़ बोला गया है। तो ये देखो कि अंतिम में दृष्टा जो लिखा है ये इस कथन में कहाँ पे लिखा है। तो जैसे ने कथन में मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ पर दृष्टा हमें मिल गया, तो समझो इसका आंसर आपका यहीं से स्टार्ट होगा। एंड देख लीजिए, ये लिखा है व्यग्रेन चपटाया प्रहंति दृष्टा, एंड ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको संस्कृत में आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अंतिम वाला देख लेते हैं कि व्यग्रेण की कुर्वन्ति सा दृष्टा, तो इसका आंसर ये आपको पूरा यहाँ से लिखना है। एंड देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपका पहला गद्यांश होता है कंप्लीट, और इसी प्रकार से आपको भी आंसर फाइंड करना है। आगे देखते हैं अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 में आपको ये इस वाले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, इसके 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन को रट लेना। आपके एग्जाम में मात्र 3 प्रश्न आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश। चलिए स्टूडेंट, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आएगा। अध्याय नंबर 3 को हम स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक अध्याय नंबर 3 में अगेन आपको जो पढ़ना है वो ये गद्यांश है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट आपका जो अध्याय है जननी वाला, तो यहाँ से आपको पहला वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपके 2023 में पूछा था एंड फाइनली इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको 4 से 5 टिक कराऊंगा, उसमें से 2 देखने को मिलेगा। 2 आ रहा है ना आपके पेपर में। ठीक, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको। चलिए, बाकी इस अध्याय से कोई भी नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब इसे देखेंगे। ये आता है प्रश्न क्रमांक 19 में, ये है आपका पद्यांश। ठीक, पद्यांश कौन कौन सा आएगा। पद्यांश में आपको पहला वाला ही देखना है। पहला वाला आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आलस्य वाला, तो इसे अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
2022 में आपके एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2022 ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम में पूछा गया था। इतना ही नहीं, आपकी इस बार की अर्धवार्षिक परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए, तो ये इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ भी नहीं, स्किप कर दो। देख लेना, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसको मैंने टिक कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, ठीक, ये वाला विचित्र वाला, क्योंकि ये 2020 में और 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी तो लॉन्ग टाइम से नहीं आया है, लेकिन एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए जी, स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय क्या कह रहा है। नेक्स्ट अध्याय आ गया सौंदर्य प्रकृति शोभा। यहाँ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से आपको पहले ही गद्यांश को अच्छे से फोकस करना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़ लेना, वानरस्य वाला, ठीक। बहुत इजी आंसर फाइंड करना। जैसे देखो, मैं एक दो ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे कहा सुखेन विश्रमित लिखा है ना, तो यहाँ पर देखो एका सिंहा सुखेन विश्रमिते, मतलब आपको सिंपल सा प्रश्न के पीछे वाला बिंदु ढूंढना है और पैसेज में वो देखना है कि वो कहाँ पे लिखा है, और जहाँ पे लिखा है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो क्या लिखा है, पुंछ धनुति ना। अब इस देखो, ये देखा पुंछ धनुति मिल गया अंतिम, तो एका वानरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो उत्तर ये, इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 IMP, ठीक, इसे आप अच्छे से कर लेना। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आएगा, इन्हें आप बेझिझक स्किप कर सकते हैं। चलिए एक और देख सकते हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में आपके सामने ये रहा जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी स्किप करिए। चलिए जी, अच्छा इस चैप्टर से एक आता है, ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो 2023 में भी इस चैप्टर से आया था, 2022 में आया था, 2024 में आएगा। चलिए अंतिम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक विचित्र साक्षी वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आपको पहला वाला गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। पहला वाला गद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। बाकी यहाँ से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब सूक्तियाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा क्या, तो सूक्तियाँ से एक आता है भाई, प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा में एक सूक्तियों से देता है। कौन सा देगा, इसको हम देख के और टिक करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यही देख लेना, पहला नंबर ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था वर्ष 2023 की, 23 की सॉरी, आप लोग के पेपर में, ठीक है। चलिए एक आप देख सकते हैं अंतिम वाला, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला, ठीक। अब इसमें से 19 का अथवा कंप्लीट होता है, 19 का ऊपर वाला, दोनों कंप्लीट कर दिए हो, ठीक है। मतलब प्रश्न क्रमांक 19 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 में कौन सा आएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 21 में आएगा, ठीक। चलिए आप इन्हें स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस नहीं जो 21 में आएगा। 21 वाले क्वेश्चंस भी ऊपर टिक करा दिया था, ये बाकी चैप्टर्स नहीं बन रहा, एक देख लेना ये वाले क्वेश्चंस को। चलिए इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका 9 नंबर का मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। जिन जिन क्वेश्चंस को मैं टिक किया हूँ उन्हें आप अच्छे से कर लेना। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस टिक नहीं कराया है, मैंने आपको 10 प्रश्न टिक कराया, जिसमें से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इन सभी गद्यांश पद्यांश और नाटक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देता है आपको मिडिल एजुकेशन। PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।